भारत में भी बसेंगे अब कई सिंगापुर। जी हां, सिंगापुर होने का मतलब क्या होता है? पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कई सिंगापुर बसाने का रखा ड्रीम, जाने कैसा होगा पूरा ये सपना। हमारी इस खास रिपोर्ट को जानने के लिए आप हमें यहाँ पर जो है लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के सिंगापुर के दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ मुलाकात की। इस दौरान भारत और सिंगापुर के बीच 4 अहम समझौते पर दस्तखत हुए हैं। अपने दौरे के दौरान यहां दूसरे दिन पीएम मोदी ने लॉरेंस वोंग के साथ सिंगापुर के एईएम होल्डिंग्स लिमिटेड के सेमीकंडक्टर सेंटर का भी दौरा किया। तो वहीं सीएम नहीं बल्कि बात करें यहाँ पे पीएम मोदी ने कंपनियों को सेमिकॉन इंडिया एग्जीबिशन में आने का न्योता दिया। 11 से 13 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया एग्जीबिशन होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो भारत में भी कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा, हम भारत में भी अनेक सिंगापुर बनाना चाहते हैं और हमें यहाँ खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर यहाँ कोशिश कर रहे हैं। पर प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा? दरअसल ऐसा कहने की वजह भारत को भी सिंगापुर की तरह सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बड़ा हब बनाना है। 70 से ज्यादा छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर सिंगापुर जो है 735 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अगर देखा जाए तो सिंगापुर भारत से लगभग 4,500 गुना छोटा है, लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद सिंगापुर जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बादशाह है। सिंगापुर की जीडीपी में 7% हिस्सेदारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की है। दुनिया भर के 10% सेमीकंडक्टर मार्केट पर सिंगापुर का ही कब्जा है। वहीं सेमीकंडक्टर से जुड़ी यहाँ पर जो है इक्विपमेंट बनाने में सिंगापुर की हिस्सेदारी 20% है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के 5% सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पार्क भी यहाँ पर सिंगापुर में ही है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 15 टॉप सेमीकंडक्टर कंपनियों में यहाँ से 9 ने यहाँ पे सिंगापुर में अपनी ब्रांच खोली है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के 4 बड़े प्लेयर्स हैं। पहला आईसी डिजाइन, दूसरा जो है असेंबली पैकेजिंग और टेस्टिंग, तीसरा वेफर यहाँ पर फैब्रिकेशन या इंडस्ट्रियल पार्क, चौथा यहाँ पर इक्विपमेंट प्रोडक्शन। इन चारों में सिंगापुर का दबदबा है। सिंगापुर सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2000 से 2022 के बीच देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सालाना 9.3% की दर से बढ़ी है। सिंगापुर का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से सेमीकंडक्टर पर ही निर्भर है। मैनुअली बात करें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की 44% हिस्सेदारी है। ऐसे में आपको बता दें 1960 के दशक में अमेरिकी चिप कंपनियों ने सिंगापुर और दक्षिण एशियाई देशों का रुख किया है। इसकी वजह ये थी कि यहाँ रास्ते में अच्छे मजदूर मिल जाते थे। सिंगापुर ने इसे भुनाया। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था हमेशा से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर निर्भर रही है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वालों की तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। सिंगापुर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ईडीबी के मुताबिक पिछले 55 साल में खुद को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब बनाने के मकसद से सिंगापुर ने काफी निवेश किया है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए यहाँ उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। सिंगापुर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसी डिजाइनिंग की यहाँ पढ़ाई करवाई जाती ताकि युवाओं को इसके लिए तैयार किया जा सके। इतना ही नहीं, सिंगापुर की सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी काफी खर्च करती है। अगले 5 साल में इस पर 28 अरब डॉलर का खर्च किया जाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका मतलब यही था कि सिंगापुर की तरह ही भारत भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बड़ा हब बन सके। बढ़ती टेक्नोलॉजी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी बढ़ा दिया है। 2023 तक दुनिया भर में सेमीकंडक्टर मार्केट 600 अरब डॉलर का था। इस साल तक ये 680 यहाँ अरब डॉलर के पार जाने की उम्मीद है, जबकि 2032 तक सेमीकंडक्टर मार्केट 2000 अरब डॉलर से भी ज्यादा होने का अनुमान है। सिंगापुर में अभी जो चिप बनती है
वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। वहाँ बनने वाली चिपों का इस्तेमाल एप्लायंस, कारों और इक्विपमेंट्स में होता है, लेकिन जिस तरह से आर्टिफिशियल यहाँ पर इंटेलिजेंस यानी एआई बढ़ रहा है, इसके लिए ज़्यादा एडवांस चिप की ज़रूरत है जो सिंगापुर में नहीं बनती है। ऐसे में भारत के पास एक मौका है कि वो सेमीकंडक्टर कंपनियों को यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए राजी करे और यहाँ पर बेहतरीन काम को अंजाम दे। अब ज़्यादातर कंपनियां एआई चिप में भारी निवेश कर रही हैं। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि सिंगापुर में जिन कंपनियों के प्लांट्स हैं उनमें से ज़्यादातर वहां एआई चिप के लिए निवेश करने में दिलचस्पी नहीं रखती है। टीएमसी, सैमसंग और इंटेल जैसी कंपनियां सिंगापुर से बाहर जगह तलाश रही हैं। भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट लगातार बढ़ रहा है। 2023 तक भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 35 अरब डॉलर का था। अब 2023 तक ये बढ़कर 190 अरब डॉलर तक होने की उम्मीद है। भारत में पहले ही दुनिया की कई टॉप कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किए हैं। भारत में कई सारे सिंगापुर इसलिए बन सकते हैं क्योंकि यहाँ न सिर्फ इन्फोसिस है बल्कि युवा आबादी भी ज्यादा है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।